देवियों एवं भद्र पुरुषों, आज घर घर में व्याप्त होने वाले शुगर के ऊपर हम आपको बताने जा रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में लगभग 60 लाख लोग इस शुगर के रोग से बड़े परेशान हैं, बड़े प्रभावित हैं, जिसके कारण दवा खाते खाते और नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। या जिसको शुगर बोलते हैं उसको मधुमेह भी बोलते हैं संस्कृत में, और हिंदी में इसको शक्कर प्रमेह भी कहते हैं। प्रमेह 18 प्रकार के ऐसे होते हैं। प्रमेह कहते हैं पेशाब के माध्यम से किसी भी प्रकार के अनावश्यक द्रव्य का निकलना, ये 18 प्रकार के होते हैं, जिसमें ये जो मधुमेह जो है वो बहुत ही जटिल होता है। लोग कई दवाइयाँ खा के बहुत परेशान हैं, लेकिन आज हमने सोचा है आपको केवल एक ही दवा बताएंगे जो हमारा अपना अनुभव किया हुआ है। इसको आप लोग अगर दवा तैयार करके घर में बनाते हैं तो आपको बिल्कुल शुगर जो है निर्मूल हो जाएगा। किसी को 1 वर्ष लग जाते हैं, किसी को 2 वर्ष लग जाते हैं। वह हम आपको बताने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। प्रभाल पिष्टि, शिराजीत, शिवा गुटिका, और शिवा गुटिका के बदले अगर मधुसूदन टेबलेट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब 250 मिलीग्राम लीजिए, और चंद्र प्रभावटी 1 गोली। इसमें जामुन की गुठली 10 ग्राम किसी भी डाल दीजिए और अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लीजिए। 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम करेले के काढ़े के साथ लेते हैं तो आपको बड़ा अद्भुत फ़ायदा होगा। एक बात ध्यान रखना, कई बार इस दवा को देने के बावजूद भी जांच कराओगे तो शुगर जो है कम ज़्यादा हो जाता है। अगर शुगर ज़्यादा हुआ बढ़ा हुआ आपको आए तो घबराना मत, परेशानी कुछ नहीं होगी। और जिन भाइयों बहनों को शुगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, 700-800 हो जाता है, इंसुलिन की आवश्यकता पड़ जाती है, एडमिट होने की जरूरत पड़ जाती है, उसके लिए भी एक आपको बहुत ही आसान दवा बता रहे हैं, जिससे आपको न तो अस्पताल में भागना पड़ेगा न एडमिट होना पड़ेगा। डोडा पनीर 8-10 दाने रोज रात को भिगाइए और सवेरे उसको मसल करके छान के खाली पेट पी जाइए। उसके कम से कम आधे घंटे पौने घंटे तक कुछ ना खाइए। पीने की चीज़ पानी वगैरह सब पी सकते हैं। इस प्रकार से करने के बाद आपको अनुभव होगा कि आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ शुगर भी एकदम नॉर्मल तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 250-300 के रेंज में आ जाएगा। और बाकी यह जो दवा बताया गया है आपको भस्मों की, उस भस्म की दवा को भी आप नियम से चलाते रहिए। इस दवा को तैयार करने के बाद, लेकिन जो हम बनाते हैं उस तरीके से बता रहे हैं आपको, इसके गुणवत्ता को और हम बढ़ा देते हैं। उसमें हम इसी बनी हुई भस्म की दवाइयों में कुछ जड़ी बूटियों की भावना देते हैं, कुछ जड़ी बूटियों के रस की और कुछ जड़ी बूटियों के काढ़ा बना करके इसकी भावना देते हैं। अगर इस प्रकार से भावना दे दें अगर, तो सोने में सुहागा है। जैसे कि मेथी दाने का काढ़ा बना लीजिए। 100 ग्राम मेथी दाना लीजिए, उसको कूट करके उबाल लीजिए। उबलते उबलते पानी चौथाई रह जाए तो उसको छान करके उसमें मिला दीजिए, और जब वो सूख जाए, हिलाते हिलाते या पड़े सूख जाए, तो उसे कहते हैं भावना। एक भावना हुआ। इसी प्रकार से आंवले का जूस या आंवले का काढ़े का भावना, नीम के पत्ते की रस की भावना, सदाबहार के पत्ते की भावना, दूब के रस की भावना, गुड़मार बूटी के काढ़े की भावना, और इस प्रकार से अगर आप देते हैं
तो आपके लिए, शुगर के लिए यह बड़ा जादू का सामान आपको भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। आप अन्य किसी भी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हैं तो हमारे गुरु आदर्श संपर्क कर सकते हैं। और जिन जिन भाइयों और बहनों को इस दवा से लाभ हो वो हमें संपर्क करके बता सकते हैं। जिनको लाभ ना हो वो भी बता सकते हैं। जो इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता ऐसे व्यक्ति अगर चाहें तो हमसे दवा भी ले सकते हैं। जय हिंद।